Hello students, good morning. Today we discussed transverse nature of electromagnetic waves या विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। इससे पहले हमने मैक्सवेल की चार इक्वेशन जो टाइम के साथ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है उसको शो कर रखा है। उन चुंबकीय क्षेत्र से हमने जो तरंग है विद्युत क्षेत्र के कारण पार्टिकल में जो मूवमेंट आ रहा है या उनकी प्रकृति है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की। तो वहाँ जो है उस इक्वेशन को वो है जो एक समतल तरंग की इक्वेशन के अकॉर्डिंग उनमें समय के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन दर्शाता है, अर्थात उनकी प्रकृति जो है वो तरंग प्रकृति है। उन तरंगों की प्रकृति कैसी है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की खुद की प्रकृति कैसी है, वो है ट्रांसवर्स नेचर। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये ट्रांसवर्स नेचर कैसे है। तो फ्री स्पेस में जो मूव कर रही विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को उस तरंग से संबंधित विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र H के लिए मैक्सवेल समीकरणों की सहायता से हम इसको समझा सकते हैं। सपोज मान के चले हम कि विद्युत क्षेत्र का तरंग का जो समीकरण है या विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो है E = H नॉट e⁻k.ω0। देन जो समीकरण है मैक्सवेल समीकरण ∇.E = इसको हमने रिफॉर्म लिखा, इनको घटकों के रूप में लिखा। देन ∇I⁻ +J⁻ ∇y +K⁻ ∇z E0 e⁻k.r.−ωt। देन I⁻E0x +J⁻E0y एंड K⁻E0z, यानी E0 मीन्स टाइम t=0 पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है उसको शो कर रहा, और उसके घटक जो है उसको हमने शो किया E0x, E0y और E0z से। देन e⁻I⁻, उनका जो है संचरण सदिश kxx +kyy +kzz बिकॉज k.r = दिस। देन ∇.E = I.kx E0x +ky E0y +kz E0z e⁻k.−ωt। देन ∇.E = I.k.E0 e⁻k.−ωt। तो यहाँ हमने जो राइट हैंड साइड के हैं यहाँ पर डेल को ऑपरेट करवाया। देन ऑपरेट करवाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो है ∇.E k.E। इसी प्रकार अगर हम ∇.H को शो करें तो I⁻∇.KH। तो यहाँ पर जो समीकरण 42 और 43 है यह शो कर रही है कि ∇.E = 0 तथा ∇.E = 0 होने के लिए, क्योंकि जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो है ∇.E = 0 या ∇.H = 0 होना चाहिए। तो यहाँ यह राइट हैंड साइड है वो हमारे पास I⁻k.H या k.E है, तो यह भी 0 होना चाहिए, अर्थात k.E = 0 या k.H = 0 होना चाहिए। अर्थात किसी दिशा में संचरण कर रही विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है जिससे E एवं H तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, अर्थात E लंबवत है K के। E मीन्स विद्युत क्षेत्र के तरंग संचरण की दिशा, अर्थात तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, या H जो है चुंबकीय क्षेत्र वो जो K के है वो लंबवत रहेगी। अर्थात मैक्सवेल की समीकरण से ∇×E = -dB/∆t = μ0 ∆h/∆t। तो हमने इस इक्वेशन को डेल क्रॉस को ऑपरेट करवाया। देन डेल के घटक I⁻ ∇j⁻ ∇y +k⁻ ∇z I⁻E0x +J⁻E0y
के कैप E0 z e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल बाई डेल टी, देन h इज इक्वल टू h नॉट e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया हमने, तो इसका सारणिक रूप जो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल जेड एंड डेल बाई डेल जेड, देन उसके घटक E0 x e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी, E0 y e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी एंड E0 z e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल बाई डेल टी H0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। तो जो यहाँ उपरोक्त समीकरण दे रखी है, इसका अगर हम बाएं पक्ष का x घटक ले तो डेल बाई डेल वाई E0 z e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी माइनस डेल बाई डेल जेड E0 e की पावर k डॉट r माइनस ओमेगा टी, देन E0 z आयोटा के वाई e की पावर यानी डेल बाई डेल को हमने ऑपरेट करवाया, देन e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू E0 वाई आयोटा के जेड e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी, देन e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी हमने कॉमन लिया, देन i और कॉमन आ गया, देन के वाई E0 z माइनस के जेड E0 वाई। अगर यहाँ हम देखें तो i k क्रॉस E0 का x घटक e की पावर k डॉट r माइनस ओमेगा टी। इसी प्रकार अगर हम जो संपूर्ण मान लिखे तो वो क्या आएगा, आई कैप k डॉट E0 e की पावर आयोटा k डॉट ओमेगा जीरो इजिकल टू म्यू जीरो डेल बाई डेल डेट H0 e की पावर आयोटा k डॉट माइनस ओमेगा r, या आई कैप k क्रॉस E इजिकल टू म्यू जीरो माइनस आयोटा ओमेगा h क्रॉस, या k क्रॉस E इजिकल टू म्यू जीरो ओमेगा h क्रॉस। इसी प्रकार डेल क्रॉस H इजिकल टू ले तो डेल बाई डेल T इजिकल टू एप्सिलॉन जीरो e की पावर डेल बाई डेल्ट, देन आयोटा k क्रॉस H इजिकल टू E0 डेल बाई डेल T E0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी, देन E0 माइनस आयोटा ओमेगा e, या k क्रॉस H इजिकल टू माइनस एप्सिलॉन जीरो ओमेगा e के। तो यहाँ पर जो समीकरण 46 और 49 है, यह स्पष्ट है कि सदिश E व H दोनों जो है परस्पर लंबवत है, अर्थात दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, अर्थात E लंबवत K, H लंबवत K तथा E क्रॉस H। देन समीकरण जो है 46 से H इजिकल टू 1 बाई म्यू जीरो ओमेगा K क्रॉस E इजिकल टू 1 अपॉन म्यू जीरो C एन कैप इंटू E, जहाँ K इजिकल टू ओमेगा बाई C एन कैप, देन H इजिकल टू 1 बाई म्यू जीरो C E कैप, जहाँ E व H के परिमाणों के अनुपात को तरंग प्रतिबाधा या वेव इम्पीडेंस Z0 कहते हैं, देन Z0 इजिकल टू E0 बाई H0 इजिकल टू म्यू जीरो C, या रूट में म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो वो आया 376.6 ओम, क्योंकि अनुपात E बाई H या E0 बाई H0 धनात्मक तथा वास्तविक है, अर्थात सदिश क्षेत्र E व H समान कला में होंगे। तो यहाँ अगर हम इसकी वेव इक्वेशन को शो करें, जेड डायरेक्शन, अगर तरंग संचरण जो है वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हो तो जो H है वो वाई डायरेक्शन में तथा E जो है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में रहेगा, यानी जो तरंग संचरण की दिशा है K वो लंबवत रहेगी H के। उसी प्रकार तरंग संचरण जो सदिश K है, तरंग संचरण की दिशा E के भी लंबवत तथा E और H जो है वो दोनों क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे के लंबवत। तो यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा जो है जेड डायरेक्शन में है, जबकि तरंग के अवयव या तरंग के कण H और E जो गति कर रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कर रहे हैं। यही प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्स वेव की, या जो है अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी से
कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत उनके कण गति करे तो इस प्रकार की तरंगे जो है क्या कहलाएगी, अनुप्रस्थ तरंगे। अर्थात यहाँ जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति है वो कैसी रहती है, अनुप्रस्थ प्रकृति, जहाँ पर तरंग संचरण की दिशा तरंग संचरण का सदिश के उसके हमेशा लंबवत रहते हैं उनके विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के अवयव या उनके कण। यहाँ पर जो शो कर रखा है वो वायु में x दिशा में गमन कर रही विद्युत चुंबकीय तरंग समतल तरंग के चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में, उदाहरण लेके देखा क्या है कि वायु में x दिशा में गमन कर रही चुंबकीय तरंग चुंबकीय समतल तरंग के चुंबकीय क्षेत्र की y दिशा में तीव्रता 20 एम्पियर पर मीटर है, गमन करी तरंग की कोणीय आवृत्ति 2 × 10⁹ रेडियन पर सेकेंड, तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। जहाँ निर्वात के लिए वैल्यू दे रखी है ε0, μ0 और c की। देन तरंग की आवृत्ति f = ω/2π, तो तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य देन λ = c/f व आवर्तकाल t = 1/f। देन फाइंड आउट। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।